कहा गया 7 अंतिम विपत्तियां, लास्ट 7 प्लेग्स। अब ये क्या है? ये कहा गया इस वचन में कि ये परमेश्वर का प्रकोप है। प्रकोप जो है, द रैथ ऑफ गॉड, ये किन लोगों के ऊपर आ रहा है? सेम भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में करी कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। और हम उन दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों के बीच में रह रहे हैं। एक वो दिन जब मसीह यीशु आए और उठा लिए गए, और दूसरा दिन जब मसीह यीशु दोबारा आएंगे अपने लोगों को बचाने के लिए, कलीसिया को उठाने के लिए, और जो अधर्मी, अभिमानी, गलत करने वाले, बुराई करने वाले, उन्हें सजा देने के लिए। इन दोनों दिनों के बीच में हम हैं। जैसे मिस्रियों से खुदा ने आजाद किया था अपने लोगों को, उसी तरह से एक फ्रीडम हमें यहाँ प्रकाशित वाक्य 15 में भी देखने को मिल रहा है। आज भी जो लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि मैंने, वो नहीं जा सकते खुदा के राज्य में। क्यों नहीं जा सकते? दे आर सो फोकस्ड ऑन सेल्फ। वो सिर्फ अपने ऊपर देख रहे हैं, अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं कि मेरे लिए तालियां बजाई जाएं, मुझे इनविटेशन आ जाए, मेरी महिमा हो जाए, मुझे लोग अच्छा भला कहें, हम मेरी तारीफ करें कि इसके थ्रू ये होगा। नहीं, प्राण देने तक वे वफादार रहे, उन्हें मुकुट दिए गए, लेकिन मुकुट इन्होंने, वचन में यहां लिखा है कि रख दिए कदमों में, यीशु के कदमों में। तो हमारी काबिलियत के कारण नहीं हुआ, ये सब ही इसी कारण हुआ क्योंकि आपने हमें सामर्थ दी, आपने हमें खड़े रहने का आत्मा दिया, ये मसा दिया कि हम एंटीक्राइस्ट के सामने सजदा ना करें। ये सब के लिए भी आप ही को महिमा जाती है। ये मुकुट भी हम अपने पास नहीं रखेंगे। हम जो करप्ट हैं, बुराई से भरे हुए, खुद भी गुनाह करने वाले, गलत करने वाले, हमारे अंदर इतनी आग है कि सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो परमेश्वर जो पवित्र 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 और धर्मी है, क्या वो न्याय नहीं करेगा? यस, वो करेगा और सजा लेकर आएगा। खुदाम से यीशु में आप तमाम भाई बहनों को एक बार फिर से सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य के एक और नए एपिसोड में लंबे समय के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ओके, तो मैं जानता हूं कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। बहुत सारे भाई बहनों के मैसेजेस, बहुत सारे भाई बहनों के कॉल्स कि भैया प्लीज जल्दी प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 का जो एपिसोड है उसे जल्द लेकर आए। तो जैसे आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं कि काफी बिजी होने के कारण हम चाहते थे कि लेकर आए, जल्द से जल्द अपलोड करें, लेकिन किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा था बिजी स्केड्यूल के कारण। लेकिन थैंकफुली प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि लंबे समय के बाद खुदा ने फिर से हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 की स्टडी कंटिन्यू कर सकूं और इसे आप भाई बहनों को भी सिखा सकूं। सो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ब्लेस हुए हैं। जो भी प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 तक की स्टडी हमने कंप्लीट करी है, अगर आपने नहीं देखे हुए एपिसोड्स, प्लीज, सच अ ब्लेसिंग फॉर मैनी पीपल। बहुत सारे भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरी है ये स्टडी। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली जो स्टडीज हैं उनमें भी आशीष पाएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर बहुत सारे भाई बहनों तक, चर्च मेंबर्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, जरूर शेयर करें ताकि और भी भाई बहन जान सके वचन की सच्चाई को, खासकर प्रकाशित वाक्य की सच्चाई को। ओके, सो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा आऊंगा परमेश्वर के वचनों में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 की स्टडी हमने कंप्लीट करी है। आज हम चैप्टर नंबर 15 की स्टडी करने वाले हैं, इसमें जाने वाले हैं। नाउ, इससे पहले कि मैं इसे पढ़कर इसे एक्सप्लेन करें, इसे समझें, मैं ये चाहता हूं आपको बताना कि प्रकाशित वाक्य जो 15 है, ये एक ट्रेलर है, एक छोटा सा प्रीव्यू कहेंगे या एक इंट्रोडक्शन कहेंगे चैप्टर नंबर 16 की, कि जो आगे चैप्टर नंबर 16 में होने वाला है, ये उसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, एक छोटा सा ट्रेलर है बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। तो इस कारण आगे आने वाली स्टडीज में आप बहुत डीप जाने वाले हैं प्रभु के वचनों में। सो प्लीज, जैसे मैं कह रहा हूं, जरूर से सब्सक्राइब करें और भाई बहनों से जरूर बताएं। तो चैप्टर नंबर 16 से पहले चैप्टर नंबर 15 आ रहा है और ये मैंने कहा छोटी सी इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर सिर्फ हमें 8 ही आयतें देखने को मिलती है। तो इन 8 आयत में बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाउ, चैप्टर नंबर 15 उसके वचन 1 में यूं लिखा है सबसे पहले कि फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। स्वर्ग में मैंने एक बड़ा अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थीं, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। नो, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स देखे हैं, चैप्टर नंबर
11, 12, 13 और 14 यहां पर हमें एक लड़ी देखने को मिली है, एक सीरीज देखने को मिली है कि क्या क्या होता है। प्रभु के लोग उठकर खड़े होते हैं, फिर उन्हें खत्म करने के लिए एंटी क्राइस्ट आता है चैप्टर नंबर 12 में, और फिर इसे खत्म करने के लिए चैप्टर नंबर 13 में हम जानते हैं कि वो कैसे अपना सारा काम करता है, मोहर को लेकर आता है, अपनी मूर्ति खड़ी करता है, लोगों से अपनी वर्शिप करवाता है। फिर चैप्टर नंबर 14 में हमने देखा कि इसके ऊपर मेमना जयवंत हुआ, और जो आखिरी आयतें थी चैप्टर नंबर 14 की, वहां पर हमने देखा कि कितना लहू बहा उन सारे लोगों का जिन्होंने बुराई करी, जिन्होंने एंटी क्राइस्ट को सजदा किया, उसकी बात को माना था। अब जब हम चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 को पढ़ते हैं तो हमें शायद लगता है दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, कि अब स्टोरी यहां पर खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, यहां पर स्टोरी का एंड नहीं है। चैप्टर नंबर 14 में स्टोरी एंड नहीं होती है, फिर से चीजें कंटिन्यू होती है। अब इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से सब कुछ खत्म हो रहा है, दोबारा से फिर से बताई जा रही हैं चीजें, इनका सबका मतलब क्या? तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं लंबे समय से प्रकाशित वाक्य की स्टडी से, आपको पता होगा कि मैं बार बार इस बात को कहते आ रहा हूं, इसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि ये जो किताब है प्रकाशित वाक्य, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। दिस बुक इज नॉट इन ए क्रोनोलॉजिकल और इन ए सीक्वेंस ऑर्डर। ये सीक्वेंस में नहीं है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जहां पर थोड़ा सा एक दृश्य दिखाया जाता है और बाद में फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में उस दृश्य की एक्सप्लेनेशन करी जाती है, उसे थोड़ा और डिटेल में समझाया जाता है, दिखाया जाता है। यही चीज हमने देखी थी जब अध्याय 6 को हम पढ़कर आए। जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के कुछ आखिरी आयतों को पढ़ लेंगे, आपको फिर से वहां पर लगेगा कि ओ अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अध्याय 6 के एंड में क्या लिखा है कि लोग, धनी, गरीब, दास, स्वतंत्र, वचन लिखा है कि सब लोग, जितने भी बिजनेसमैन थे, राजा, सब लोग भाग रहे हैं मेमने के प्रकोप से, और चट्टानों से कह रहे हैं हमारे ऊपर गिर पड़ो और हमें उसके प्रकोप से बचा लो, जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से। तो हमें वहां पर देखा कि जैसे यहां पर खत्म सब कुछ, ओके यही एंड होगा, ऐसे एंड होगा। लेकिन नहीं, फिर से आगे डिटेल्स आई और बताया गया कि सब कुछ कैसे होने वाला है। तो यही चीज हमें फिर से देखने को मिल रही है। अब चैप्टर नंबर 14 में सब जैसे ऐसे लगा कि खत्म हो गया, सजा आ गई, परमेश्वर का क्रोध आ गया। लेकिन नहीं, अब चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 में ये चीजें हमें फिर से देखने मिलेंगी और ज्यादा डिटेल में कि कैसे कैसे सब होगा। जो पीछे बताया गया थोड़ा सा, जैसे चैप्टर नंबर 12 और 13 में जो कुछ भी बताया गया, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय कैसे आएगा, वो सब कुछ आगे डिटेल में बताया जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रकाशित वाक्य में जो प्रकाशन है वो रीस्टेट होता है। द रेवलेशन इज बीइंग restated again and again in a full details. Okay, तो अभी यहां पर प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 1 को जब हमने पढ़ा, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? 7 विपत्तियां, नहीं कहा गया 7 अंतिम विपत्तियां, लास्ट 7 प्लेग्स। अब ये क्या है? ये कहा गया इस वचन में कि ये परमेश्वर का प्रकोप है। यस, यहां पर लिखा है कि समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। ये परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। ये परमेश्वर का प्रकोप जो है, द wrath of God, ये किन लोगों के ऊपर आ रहा है? The wrath is coming upon the disobedient Antichrist and all those who followed the Antichrist. ये परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है उन लोगों के ऊपर जो डिसोबीडियंट थे, जिन्होंने प्रभु की बात को नहीं माना, उसके क्रूस के बलिदान को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जो लोग एंटी क्राइस्ट की पूजा करते थे, जिन्होंने उसको सजदा किया, प्रभु यीशु को सजदा करने के बजाय, जिन्होंने उसकी मोहर को ले लिया, उसके अधिकार को ले लिया कि हाँ हम यू आर आवर किंग, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा बादशाह है, उसे स्वीकार कर लिया। तो ये परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध इन लोगों के ऊपर आ रहा है, उन लोगों के ऊपर आ रहा है। किन लोगों के ऊपर मैं कह रहा हूं? डिसोबीडिएंट के ऊपर, और जो एंटी क्राइस्ट है और जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, उसकी टीम थी। नो, यहां पर एक चीज लिखी है, विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। उनके समाप्त हो जाने पर, until the wrath of God is finished or complete, जब तक परमेश्वर का प्रकोप जो है वो खत्म नहीं हो जाता, यहां पर परमेश्वर के प्रकोप का एंड होगा, खत्म होगा। आपको याद है एक जगह हमें ये देखने को मिलता है, इट इज फिनिश्ड या इट इज कंप्लीट, पूरा हो चुका। और यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया। हमें ये देखने को मिलता है सुसमाचारों में, इन द गॉस्पेल्स। वहां पर क्या है? प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर हैं तो आखिरी उनका यही वाक्य था, टेटलस्टाई, मतलब इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो परमेश्वर के प्रकोप का प्याला, जिसे पीने के लिए प्रभु ने कहा था कि ओ मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के उस प्रकोप के, उस क्रोध के प्याले को लिया, उसकी हर एक बूंद को खाली किया। एक भी बूंद जब बाकी ना बची तो उसने कहा पूरा हुआ, फिनिश, कंप्लीट। परमेश्वर का प्रकोप जो है मेरे ऊपर कंप्लीट हो चुका है। नो,
जिन लोगों ने मसीह यीशु की इस कुर्बानी को, इस बलिदान को स्वीकार किया है कि हाँ प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आपने मेरे गुनाहों की, मेरे पापों की सारी सजा को अपने ऊपर लेकर परमेश्वर का सारा प्रकोप जो मेरे ऊपर आना था आपने ले लिया है, तो वो परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूट मसीह यीशु थे। मसीह यीशु ने हमारी जगह खड़े होकर परमेश्वर का वो प्रकोप लिया, तो हमारे लिए परमेश्वर का प्रकोप नहीं है जो मसीह यीशु में है। दिस wrath of God is not for the church। ये कलीसिया के लिए, मसीह यीशु के पीछे चलने वालों के लिए, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो नई सृष्टि है, ये उनके लिए नहीं है। ध्यान से सुने, परमेश्वर का प्रकोप कलीसिया के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम एक आयत खोलें, यशाया। यहां पर हमें परमेश्वर के प्रकोप का फुल लेंथ देखने को मिलता है कि कैसे आएगा। प्रकाश यशाया अध्याय 13 और उसके वचन 6 से लेकर 11 तक को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है 6 से कि हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। यहोवा का दिन, वही जिसकी यहां पर इंट्रोडक्शन अध्याय 15 में हमें मिल रही है, प्रकाशित वाक्य 15 में। परमेश्वर यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वह घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वह चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दया के साथ आता है। अमेजिंग, माय गॉडनेस। रोष, क्रोध और निर्दया के साथ। उस वक्त दया नहीं होगी, दया का समय खत्म हो चुका होगा। यस, प्रभु ने बहुत समय दिया है दया का समय बहुत ज्यादा दिया है। अगर प्रभु अभी तक नहीं आ रहे हैं ना, ये खुदा की दया है, ये उसका प्यार है, उसका अनुग्रह है। बिकॉज नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए, वो बचाना चाहता है सबको। वो नहीं चाहता किसी के ऊपर परमेश्वर ये मेरा प्रकोप आए, क्रोध है। लेकिन जब ये समय खत्म हो चुका होगा तो वचन लिखा है कि वो रोष के साथ आएगा, क्रोध के साथ आएगा और निर्दया के साथ आता है कि पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। अब ये जो एक वाक्य बड़ा मशहूर है कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। हाँ, ये इसमें आधा सच है। एट द एंड परमेश्वर का प्रकोप जब आएगा, पाप के ऊपर नहीं आएगा कि जैसे पाप कोई सब्सटेंस है और उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आएगा। नहीं, परमेश्वर का प्रकोप आएगा उन लोगों के ऊपर जो पाप में बंधे हुए थे, जो पाप में फंसे हुए थे, जो पाप से मोहब्बत रखने वाले थे। वचन में लिखा कि पापियों के ऊपर परमेश्वर का वो दिन आएगा, भयानक दिन, रोष, क्रोध और निर्दया के साथ। आगे लिखा है 10, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। जैसे मत्ती अध्याय 24 में लिखा है कि प्रकाश जाता रहेगा, रोशनी जाती रहेगी और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा। यस, सेम भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने मत्ती 24 में करी कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। ओह कम ऑन प्रभु यीशु पूरा जैसे वही बातों को कह रहे हैं। यहाँ पर वचन 11 में लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण, लोगों को, बुराई को नहीं, पाप को नहीं, लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। ये है वो दिन जिसकी बात यहाँ प्रकाशित वाक्य 15 और 16 में हमें देखने को मिल रही है। परमेश्वर का वो दिन आने वाला है रोष, क्रोध और निर्दया के साथ, जब सारे दोष, बुरा करने वाले, अभिमानी, गंदे काम करने वाले, जब सब लोग अधर्म करने वाले, सब लोगों को परमेश्वर सजा देंगे, परमेश्वर दंड देंगे। तो मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन मेरे और आपके लिए निकाल रहा हूं कि ये दंड आ रहा है पापियों के ऊपर। अब भी वक्त है कि इससे पहले कि वो दंड मेरे और आपके ऊपर आए, जो भी पाप में फंसे हुए हैं, हमें जरूरत है कि हम मसीह यीशु को स्वीकार करें और कहें कि प्रभु मुझे माफ करें, और मेरा और आपका दंड मसीह यीशु के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। बिकॉज प्रभु यीशु ने ऑलरेडी हमारे दंड को, हमारे सजा को, हमारे ऊपर आने वाले क्रोध को अपने ऊपर लिया है। तो हम उन दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों के बीच में रह रहे हैं। एक वो दिन जब मसीह यीशु आए और उठा लिए गए, और दूसरा दिन जब मसीह यीशु दोबारा आएंगे अपने लोगों को बचाने के लिए, कलीसिया को उठाने के लिए, और जो अधर्मी, अभिमानी, गलत करने वाले, बुराई करने वाले, उन्हें सजा देने के लिए। इन दोनों दिनों के बीच में हम हैं। आज भी वक्त है मेरे प्रियो, आज भी समय है कि हम मान लें, हम स्वीकार कर लें, प्रभु यीशु को अपना सब्स्टिट्यूट मान लें कि हाँ पिता मैं आपको मानता हूं। नाउ ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो रैथ ऑफ गॉड है, ये जो परमेश्वर का प्रकोप है, ये कलीसिया के लिए नहीं है,
ये कलीसिया के लिए नहीं है। और ये शायद अध्याय 13 की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होगी, जो अभी हमने पढ़ी वचन 6 से लेकर 11 तक में, ये पूरी होगी अध्याय 16 में, प्रकाशित वाक्य 16 में। आने वाले समय में उसकी हम स्टडी करेंगे डीप में। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि ये परमेश्वर का जो प्रकोप है ये कलीसिया के लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं इन चीजों को। वो कहते हैं कि इन 7 दिन का जो ट्रिब्युलेशन होगा, कलीसिया इसमें नहीं होगी, कलीसिया उठा ली जाएगी, परमेश्वर का प्रकोप आएगा। नहीं, वो परमेश्वर का प्रकोप नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट का प्रकोप होगा। वो जो स्ताव आएगा एंटी क्राइस्ट की तरफ से आएगा। वो जो क्लेश देगा एंटी क्राइस्ट देगा, नॉट गॉड। वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। सो वचन लिखा कि हमें क्लेशों से होकर गुजरना है, लेकिन वचन में यह भी लिखा है कि प्रकोप के लिए हम नहीं है, परमेश्वर के क्रोध के लिए हम नहीं है। परमेश्वर के क्रोध से बचा लिए गए हैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा। सो कलीसिया होकर गुजरेगी, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर का प्रकोप आए, कलीसिया उठा ली जाएगी। और ये परमेश्वर का प्रकोप किनके ऊपर आएगा? जैसे मैंने कहा, एंटी क्राइस्ट, डिसोबीडिएंट लोगों के ऊपर, उसकी पूजा करने वालों के ऊपर, और जिन्होंने उसकी शाप को लिया, उसके अधिकार को मान लिया था। ये चीजें आगे और भी क्लियर होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से क्लियर कर दो इस बात को कि ये जो परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, अध्याय 15 में जिसका इंट्रोडक्शन मिला है और अध्याय 16 में जिसे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ये कलीसिया के लिए नहीं है। कलीसिया उठा ली जाएगी, ये जैसे अभी आगे में देखने को मिलेगा। ये है एंटी क्राइस्ट के लिए, क्योंकि उसने कलीसिया को सताया था, जैसे दिखाया थिस्सलुनीके की किताब में भी कि जो तुम्हें सताने वाले हैं उन्हें बदले में सताव दे, जो तुम्हें क्लेश देने वाले हैं बदले में उन्हें क्लेश दे। तो एंटी क्राइस्ट और उसकी टीम मसीहों को क्लेश देगी और फिर परमेश्वर उनका बदला लेगा, परमेश्वर बदला लेगा। नाउ आगे आ जाते हैं वचन 2 में। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, तो जो लोग उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। फिर ये यूहन्ना कह रहा है कि मैंने एक भीड़ को देखा, लोगों के ग्रुप को देखा। ये लोग कौन है? वचन बता रहा है कि जो पशु के ऊपर यानी बीस्ट के ऊपर, बीस्ट कौन? एंटी क्राइस्ट, उसकी मूर्ति के ऊपर और उसके अंक, नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। ये वो लोग हैं जो जयवंत हुए हैं। ओके, और उन्हें आज के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए ये लोग खड़े हैं। ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कांच के समुद्र की, इससे पहले कि हम आगे खुश चीजों को सीखें। सी ऑफ ग्लास, इसका क्या मतलब? एक कांच का समुद्र है। कांच वो भी दर्शाता है, इंग्लिश में कई जगह पर लिखा है क्रिस्टल क्लियर, ऐसा समुद्र जो बहुत ही क्लियर है, बड़ा शुद्ध है। ये दिखाता है, दर्शाता है परमेश्वर की पवित्रताई को, द होलीनेस ऑफ गॉड। उसके बाद फिर लिखा कि आग के साथ मिला हुआ है ये। जब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, एक ऐसा समुद्र जो बड़ा ही क्रिस्टल है, बड़ा क्लियर है, बड़ा शुद्ध है, लेकिन इसमें आग मिली हुई है। आग का मतलब द डिवाइन जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का न्याय, शुद्ध और सही और जस्टिफाइड न्याय, ऐसा न्याय जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो शुद्ध है, पवित्र है। सो द होली जज, द होली राइचस गॉड, वो परमेश्वर जो पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है, वो परमेश्वर अपनी डिवाइन जजमेंट, अपने न्याय को भेजेगा, अपनी सजा को भेजने वाला है। सो क्या लिखा है? तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर जयवंत हुए थे, उसके नाम पर जयवंत हुए थे, उसके अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। तो यहां पर एक पिक्चर है, ये जो चैप्टर 15 है, ये पिक्चर है एक्सोडस यानी निर्गमन की किताब की। निर्गमन की किताब में कुछ हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही है जो हमें चैप्टर नंबर 15 में देखने को मिल रही है। यहां प्रकाशित वाक्य में यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक समुद्र, जैसे कि निर्गमन की किताब में भी था, एक्सोडस में भी था। हमें यहां पर देखने को मिल रहा है विपत्तियां, वही प्लेग्स जो मिस्र के ऊपर आई थी। हमें यहां पर देखने को मिल रहा है मूसा का गीत, मूसा भी देखने को मिल रहा है, जैसे अब आके वचन 3 में पढ़ेंगे। तो मूसा निर्गमन में भी था। फिर प्रकाशित वाक्य 15 में देखने को मिलता है एक तंबू, एक टैबरनेकल, जो कि फिर से निर्गमन की किताब में था। तो यहां पर एक पिक्चर है, जैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूं कि जो एंटी क्राइस्ट है, ही इज अ टाइप ऑफ फेरौन, वो एक फेरौन की तस्वीर है, उसका एक टाइप है। सो बहुत सारी चीजें उसके साथ मिलती जुलती हैं। मैं यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? दैट हियर इज अ अल्टीमेट एक्सोडस ऑफ द पीपल ऑफ गॉड, कि परमेश्वर के लोगों का जो एक अल्टीमेट निर्गमन, यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना है, वो है एक समय को छोड़कर, एक लोगों को छोड़कर, एक जगह, एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में शिफ्ट हो जाना, जैसे इजरायली हुए थे मिस्र से कनान की तरफ। तो वही सेम चीज हमें मिल रही है।
और ये फ्रीडम आ रहा है। जैसे मिस्रियों से खुदा ने आजाद किया था अपने लोगों को, उसी तरह से एक फ्रीडम हमें यहाँ प्रकाशित वाक्य 15 में भी देखने को मिल रहा है कि जब खुदा रिलीज करेगा अपने लोगों को, इससे पहले कि अपना न्याय, अपना जजमेंट लेकर आए। और यही चीज हमें प्रकाशित वाक्य में भी मिली थी। इससे पहले कि वो समुंदर एक फिर से नॉर्मल पानी में बदल जाता, खुदा के लोग निकल गए थे और बाद में उन पानियों ने, वो परमेश्वर का क्रोध था, परमेश्वर की सजा थी, खत्म कर दिया था पूरी की पूरी मिस्र की आर्मी को। ये क्या था? परमेश्वर का प्रकोप। सो परमेश्वर का प्रकोप आने से पहले खुदा के लोग उठा लिए जाएंगे, फिर कलीसिया उठाई जाएगी। परमेश्वर का क्रोध के लिए मैं और आप नहीं है। फिर ये वचन में बात करता है जयवंत होने की, ये जो लोग हैं, खड़े हैं परमेश्वर की इस धार्मिकता के पास, परमेश्वर की पवित्रताई में, उस समुद्र के पास जिसमें आग मिली हुई है। ये लोग वो लोग हैं जो जयवंत हुए हैं। जयवंत हुए हैं पशु के ऊपर, जयवंत हुए उसकी मूर्ति के ऊपर, और जयवंत हुए हैं उसके अंक के ऊपर, जो नंबर उसका था, जो 666 उसका नंबर था, उसके ऊपर वो जयवंत हुए हैं। अब जयवंत वो कैसे लोग हुए? जब आप प्रकाशित वाक्य 13 को पढ़ेंगे आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये जो एंटी क्राइस्ट था, ये जो बीस्ट था, पशु, जो उसकी मूर्ति और उसका जो अंक है, इस सब का मतलब क्या है? हमने डिटेल में समझा इन चीजों को और आसान शब्दों में समझा था कि सब लोग समझ सकें, आसान भाषा में। तो यहां पर ये जो लोग हैं ये जयवंत हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में जो सब कुछ हुआ था उसके ऊपर जयवंत हुए हैं। जयवंत होने का मतलब क्या है? दैट दे हैव ओवरकम। वो लोग ओवरकमर्स हैं, जयवंत हैं। हाउ वर दे ओवरकमर्स? ये लोग जयवंत कैसे हुए? हाउ वर दे विक्टोरियस? थ्रू द डेथ, थ्रू द फेथफुलनेस, अपनी मृत्यु के दरमियान वफादारी में बने रहने के साथ। जैसे परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था प्रकाशित वाक्य में कि प्राण देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का मुकुट दूंगा। तो इन लोगों ने जिंदगी का मुकुट पाया है, लेकिन पाया कैसे है? मृत्यु के थ्रू होकर। ये लोग जयवंत हुए हैं। भले ही ये मर गए, भले ही इनकी जान चली गई, भले ही इन्हें काट डाला गया, भले ही इन्हें खत्म कर दिया गया पृथ्वी के ऊपर, लेकिन एक चीज इनके बारे में ये खास है, दे डिड नॉट बो टू द सिस्टम ऑफ द एंटीक्राइस्ट, कि मसीह विरोधी का, इस पशु का जो सिस्टम था, इसके आगे उन्होंने सजदा नहीं किया। ऑप्शन 2 थे कि ओके, या तो ये कहो कि ये एंटीक्राइस्ट हमारा प्रभु है, या कहो कि यीशु हमारा प्रभु है। तो इन दोनों में से आप क्या चुनते हो? अगर आप चुनते हो कि एंटीक्राइस्ट आपका प्रभु है, ओके, यू आर फाइन, यू आर गुड टू गो, आप जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस पल आप कहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, यू आर गॉन, आप खत्म। यीशु का इनकार करो तुम बच जाओगे, यीशु को स्वीकार करो तुम मारे जाओगे। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा है? ये जो सच्चे विश्वासी, जो सच्चे मसीह हैं, एंटी क्राइस्ट के आगे खड़े रहे हैं प्रभु के मसा के साथ और कहा कि यीशु ही हमारा प्रभु है, और एंटी क्राइस्ट को सजदा नहीं किया। इस कारण इन्हें कहा गया कि ये लोग जयवंत हैं विश्वास में। शैतान इन्हें गिरा नहीं सका, शैतान इन्हें हरा नहीं सका, शैतान इन्हें बेंड नहीं कर सका जैसे वो चाहता था। दे आर नॉट लूजर्स, वो लूजर्स नहीं है, नहीं, हारे हुए नहीं हैं। ये वचन उनके बारे में कहता है कि ये लोग जयवंत हैं। अब यहां से हमारे लिए एप्लीकेशन है जो कि मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। आज भी जब आप और मैं, हम लोगों को देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं जो हमें झुकाना चाहता है, जो चाहता है कि हम समझौता कर जाएं, जो चाहता है कि हम कहीं ना कहीं यीशु का इनकार कर दें, चाहे हम अपने जॉब की काम की जगह पर हैं, चाहे अपने परिवार में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं। ये सिस्टम चाहता है आज भी ये एक मॉक एग्जाम है, फाइनल एग्जाम आने से पहले। तो यहां पर ऑलरेडी ये हमारी परीक्षा चल रही है। जब लोग मेरे और आपके साथ बिहेव करते हैं पशु की तरह, इस एंटीक्राइस्ट की तरह, हाउ आर यू गोइंग टू बिहेव? क्या आप भी बदले में पशु की तरह बिहेव करेंगे या फिर उसके विपरीत बिहेव करेंगे? पीपल ने मसीह यीशु के खिलाफ भी इस पशु की तरह बिहेव किया। जब उसे खत्म किया गया, उसे मारा गया, भले उसे मार दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु ने बदले में पशुओं की तरह बिहेव नहीं किया। एंड वी नो ही वॉज विक्टोरियस। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु विक्टोरियस हुए, जयवंत हुए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। और जो बहन भाई आज विक्टोरियस होंगे शैतानी सिस्टम के ऊपर, एंटी क्राइस्ट के सिस्टम के ऊपर, वचन कहता है कि उसकी आत्मा ऑलरेडी काम कर रही है। उसकी आत्मा के ऊपर जो जयवंत होते हैं, जो बेंड नहीं होते, जो कंप्रोमाइज नहीं करते, जो मसीह की धार्मिकता में बने रहते हैं, जो मसीह का इनकार नहीं करते, वो भी उसके साथ उसके सिंहासन पर यानी उसके अधिकार में बैठेंगे, उसके साथ जाएंगे। जयवंत हैं वो जो एंटी क्राइस्ट के सिस्टम के आगे नहीं झुकते हैं। ओके, फिर ये वचन आगे कहता है कि मैंने निकट उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। परमेश्वर की ये सी ऑफ ग्लास है जो कांच का समुद्र है, उसके पास खड़े हुए देखा। अब ये जो वर्ड यहाँ पर मेंशन हुआ है कि कांच के समुद्र के निकट,
जब आप इसे इंग्लिश में देखेंगे तो वहां पर लिखा है ऑन, मतलब ऊपर। लेकिन मैं ग्रीक में गया ताकि ओरिजिनल वर्ड को देख सकूं और उसका मतलब देख सकूं। तो ओरिजिनल वर्ड है वो है इप्पी, इप्पी, EPI, इप्पी। अब इस वर्ड इप्पी का मतलब क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है ऑन या ओवर या बिसाइड। जो बिसाइड वर्ड है वो यहां पर ट्रांसलेट हुआ है निकट। बिसाइड मतलब निकट। तो एक वर्ड है ऊपर, ऊपर। तो ये लोग इस सी ऑफ ग्लास, जो समुंदर है कांच का, उसके ऊपर खड़े हैं, मतलब परमेश्वर की पवित्रताई पर। तो ये लोग खड़े हैं परमेश्वर की पवित्रताई पर, परमेश्वर की धार्मिकता पर, अपने बल पर, अपने जोर पर नहीं, उसके जोर पर, उसके बल पर, जो उसने धार्मिकता दी, जो उसने पवित्रताई दी। 9 आगे क्या लिखा है इनके बारे में कि इनके हाथों में वीणाएं हैं। वीणाएं मतलब हार्प्स, एक इंस्ट्रूमेंट है परमेश्वर की महिमा के लिए। हाथों में वीणाएं लेकर, इंस्ट्रूमेंट लेकर, साज लेकर खड़े हैं, परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। अब ये चीजें कि हाथों में वीणाएं लेकर खड़े, ये सीन हमें पहले भी कहीं देखने को मिला है। तो कहां पर था? यस, आपने सही पकड़ा। प्रकाशित वाक्य 5:8 में जो 24 बुजुर्ग हमें देखने को मिल रहे हैं, 24 एल्डर्स, उनके बारे में लिखा है। ओके, खोले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 5:8 में सेम चीज लिखी है कि जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 2400 प्राचीन, जो 24 एल्डर्स थे, उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। उनके हाथ में वीणा थी। अब यहां प्रकाशित वाक्य 15 में लिखा है कि सिर्फ वीणा थी, लेकिन वीणा लेकर खड़े हैं ये लोग। अब इसका क्या मतलब है? दे आर द वर्शिपर्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। और 24 एल्डर्स कौन है? मैंने बताया था जब हम प्रकाशित वाक्य 4 को देख रहे थे, सॉरी 4 और 5 दोनों में जिक्र है। जब हम इन दोनों चीजों को स्टडी कर रहे थे, मैंने बताया था 24 मतलब 12 + 12, 12 मतलब पुराने नियम की, पुरानी वाचा के विश्वासी, 12 जो नए नियम के विश्वासी हैं, नई वाचा के विश्वासी हैं। तो ये 12 लिटरल लोग नहीं है, 12 ये लिटरल 12 लोग नहीं है, ये कम्युनिटी है पुरानी वाचा की और नई वाचा की। और सेम चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है कि जो भी जयवंत होते हैं, जो मसीह में हैं, जो खुदा में हैं, बचाए गए हैं, वो सब एक कम्युनिटी बन चुके हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं? इकट्ठे होकर, मिलकर वीणाएं बजा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन 3 में कि वह परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे। यहां पर ये लोग गीत गा रहे हैं, और गीत किसका है? मूसा का और मेमने का। There is only one song, एक ही गीत है, एक ही गीत है, लेकिन इसके टाइटल 2 हैं। टाइटल 2 दे दिए हैं। टाइटल क्या है? एक मूसा का गीत है और कहा गया कि साथ में ये मेमने का भी गीत है। मेमना यानी मसीह यीशु का। तो ये दोनों का गीत है। अब इसका क्या मतलब है? There is a union between law एंड लव। जैसे अब भी मैंने कहा 24 बुजुर्ग मतलब 12 + 12, 12 पुरानी वाचा के, 12 नई वाचा के, मिलकर एक यूनिटी है, लॉ प्लस लव। वो जो लॉ के मानने वाले थे, अब जो प्रभु यीशु के प्यार में चलने वाले हैं। तो ये मिलकर गीत गा रहे हैं, मूसा का भी और ये यीशु का भी है। तो ओल्ड कवेनेंट और नई कवेनेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा, अब यहां पर मिलकर इकट्ठे हो गए हैं, मिलकर इकट्ठे हो गए हैं और परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। इनका ये जो गीत है, इसके लिरिक्स क्या हैं? क्या है ये गीत जो मूसा का भी है और यीशु का भी है, और जिसे गा कौन रहे हैं? 24 बुजुर्ग, 24 एल्डर्स, यानी पुरानी और नई वाचा के मसीह मिलकर एक ही गीत गा रहे हैं, जिसके टाइटल भले ही 2 हैं। तो ये गीत क्या है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही परमेश्वर और तू ही पवित्र है। और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। नौ, इस गाने के टाइटल जो हैं वो तो भले ही 2 हैं, लेकिन इसका थीम अद्भुत है। ये जो सॉन्ग ये बोल रहे हैं, इसका थीम अद्भुत है। और थीम पता क्या है? इट इज ऑल अबाउट गॉड। जो भी है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में है, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसी के लिए है। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या क्या लिखा है? यूर बार बार यही चीज आ रही है कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे कार्य महान है, तेरी चाल ठीक और सच्ची है, तुझसे कौन ना डरेगा, तेरे नाम की महिमा कोई क्यों ना करेगा, तू ही पवित्र है, तेरे सामने सब लोग दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय सच्चे हैं। सिर्फ तेरे तेरे तेरे। दे आर सो फोकस्ड ऑन गॉड।
वो परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं, उसी की महिमा कर रहे हैं, उसी की जय जयकार कर रहे हैं। दे डू नॉट इवन मेंशन कि हमें कैसे यहाँ पर जगह मिली है। वो ये जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे, विक्टोरियस होकर रहे हैं। अरे भैया हम तो जीत कर रहे हैं, देखो एंटीक्राइस्ट को हमने सजदा नहीं किया, उसकी शाप को नहीं लिया, उसकी मूर्ति के आगे अपना सर नहीं झुकाया। नहीं 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 नहीं, दे आर नॉट एट ऑल फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। पूरी और पूरी और पूरी मैं कहूं सारी महिमा एक ही को दे रहे हैं, जो वाकई महिमा के योग्य है, जो सारी महिमा के योग्य है। कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। पूरी प्रकाशित वाक्य को पढ़कर देखें कि हाँ प्रभु देखो हमने ये किया, हमने वो किया, हमने आपका प्रचार किया, हमने लोगों को भी बताया कि एंटीक्राइस्ट के आगे नहीं झुकना है। हम खुद भी नहीं झुके, ना उसकी शाप को लिया, ना उसके मोहर को लिया, कुछ भी नहीं। हम कुछ नहीं किया, हम जयवंत हुए हैं। देखो हम जयवंत हुए। नहीं, पूरा का पूरा एक ही बात कह रहे हैं कि परमेश्वर तू ही, तेरे, बस तू ही परमेश्वर, तू ही है। मैंने नो, ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो लोग इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं कि मैंने, वो लोग नहीं जा सकते खुदा के राज्य में। क्यों नहीं जा सकते? दे आर सो फोकस्ड ऑन सेल्फ। वो सिर्फ अपने ऊपर देख रहे हैं, अपनी महिमा चाहते हैं, अपनी तारीफ चाहते हैं कि मेरे लिए तालियां बजाई जाए, मुझे इनविटेशन आ जाए, मेरी महिमा हो जाए, मुझे लोग अच्छा भला कहें, हम मेरी तारीफ करें कि इसके थ्रू ये होगा। नहीं, परमेश्वर उन लोगों को चाहते हैं, उन लोगों को पसंद करते हैं जो लोग सो फोकस्ड हैं परमेश्वर के ऊपर। हर बात में, हर चीज में परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। भले ही लोग निराश हो जाएं, लोग बुरा मान जाएं, लेकिन एक चीज की वो परवाह करते हैं कि परमेश्वर हमारा खुश होना चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? पूरी की पूरी महिमा, जो अपने ये जो गीत है उसका थीम क्या है? ऑल अबाउट गॉड, सिर्फ परमेश्वर की महिमा। और यहां सच्ची परमेश्वर की महिमा हो रही है, सच्चे परमेश्वर की महिमा हो रही है। और ये सेम चीज हमें फिर से 24 बुजुर्गों के बारे में भी देखने को मिलती है। वहां पर किसी और रूप में थी, यहां किसी और रूप में है। मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूं। आ जाए मेरे साथ 24 बुजुर्गों के बारे में फिर से देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 में भी इनका जिक्र है। अध्याय 4 वचन 10 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 4 का 10 में लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। ये जो बुजुर्ग हैं उसके सामने गिर पड़ेंगे। अब प्रकाशित वाक्य 15 में लिखा है कि गिर पड़े हैं, ऑलरेडी उसके सामने गिर पड़े हैं। तो यहां पर फिर से मैंने कहा छोटा सा ट्रेलर दिया गया था, आगे ज्यादा डिटेल में बताया गया उनके बारे में। तो ये जो 24 बुजुर्ग हैं वचन लिखे उसके सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगान युग जीवित है प्रणाम करेंगे, उसे प्रणाम करेंगे। अब इस बात पर ध्यान दे, मैंने पहले भी बताया था जब हम अध्याय 4 की हमने स्टडी करी थी इसके बारे में। और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं रची और वह तेरी ही इच्छा से सृजी गई। तू ही महिमा के योग्य है, तू ही केवल महिमा के योग्य है। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? जैसे वचन में कि ये लोग जयवंत हुए, उन्हें मुकुट मिले हैं, प्राण देने तक वे वफादार रहे, उन्हें मुकुट दिए गए। लेकिन मुकुट इन्होंने, वचन में यहां लिखा है कि रख दिए कदमों में, यीशु के कदमों में। मुकुट नहीं चाहिए, ये तो हम इसके काबिल ही नहीं है। हाँ, हमने जयवंत हुए, हमने एंटीक्राइस्ट को सीधा नहीं किया, बट वी डोंट डिजर्व इट। ये सब हमारी काबिलियत के कारण नहीं हुआ, ये सब इसी कारण हुआ क्योंकि आपने हमें सामर्थ दी, आपने हमें खड़े रहने का आत्मा दिया, अभिषेक दिया, ये मसा दिया कि हम एंटीक्राइस्ट के सामने सजदा ना करें। ये सब के लिए भी आप ही को महिमा जाती है। ये मुकुट भी हम अपने पास नहीं रखेंगे। अपने मुकुट दे देना मतलब अपना कोई आदर ना रखना, अपनी कोई महिमा अपने पास ना रखनी। इट इज नेवर एवर अबाउट अस, इट इज ऑल अबाउट गॉड। हमारे बारे में नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही के बारे में, उसी ही की सारी महिमा। वी गिव अप द क्रॉन, वी गिव अप द ग्लोरी, वी गिव अप द प्रेज। कोई महिमा हमारी नहीं, कोई नाम हमारा नहीं, कोई मुकुट हमारा नहीं, नहीं पिता, नहीं, हम इसके लायक नहीं, इस योग्य नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज बहुत सारे जो अपने आप को खुदा के दास कहते हैं इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं। बट रियलिटी सामने आएगी जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे कि हम क्या हैं, क्या ही थे। द हार्ट ऑफ ट्रू वर्शिप इज ऑल अबाउट गॉड, नेवर अबाउट अस। सच्ची आराधना का जो मेन थीम या केंद्र है वो ये है कि प्रभु मेरे बारे में, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप। मैं इस बात को पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब हम वेस्ट बंगाल में भी मीटिंग के लिए गए थे खड़गपुर में, वहां पर भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। मुझे अभी भी याद है कि जब हम खुदा के सिंहासन में जाएंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पर मैं कल्पना करता हूं, और ये बात पास्टर पॉल वॉशर ने कही थी, वो कहते हैं कि मैं कल्पना करता हूं कि जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो हमें अगर एक यूनिफॉर्म मिलती है,
हमें अगर एक यूनिफॉर्म मिलती है तो सब लोगों की यूनिफॉर्म के पीछे एक वर्ड लिखा हुआ होगा, और वो वर्ड सबके नाम के पीछे क्या लिखा होगा? सेव्ड, 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 यानी बचाए गए, बचाए गए, बचाए गए। किसी के पीछे नहीं लिखा हुआ होगा मोस्ट रेवरेंड, हिज एमिनेंस, बिशप, ये सारे टाइटल यहां पर ही हैं, यहां तक ही हैं, रह जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ टाइटल सही हैं जैसे बाइबल हमें बताती है, लेकिन ये जो भागना टाइटल्स के पीछे कि हाँ भैया मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये खत्म हो जाएगा। एक ही टाइटल मिलेगा सबको कि बचाए गए। बचाए किसके द्वारा गए? एक इंसान होगा जिसकी यूनिफॉर्म हमसे अलग होगी और उसके पीछे लिखा होगा चैंपियन, द रिडीमर, द सेवियर। उसके बहुत सारे टाइटल हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइटल जो होगा वो यह है सेवियर। ये सेव्ड है जिन्हें बचाया गया, और ये सेवियर है जिसने बचाया। हाँ, तो उसी की महिमा होनी चाहिए, उसी की महिमा होनी चाहिए। ओ मेरे सब भाई बहनों जो वचन का प्रचार करने वाले हो, जो फोर फ्रंट पर सब कुछ काम करने वाले हो, महिमा छीनना बंद कर दो, महिमा छीनना बंद कर दो, क्योंकि यही एक वो पाप था जिससे स्वर्गदूत से, जिस पाप ने एक दूत को शैतान बना दिया था, इसी एक पाप ने। इसी पाप से बचने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम किसी बात में घमंड ना करें, किसी बात में अपनी महिमा ना चाहें। एंड ये जो लूसीफर था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो नहीं चाहता था कि मेरे थ्रू परमेश्वर को महिमा जाए, वो चाहता था कि महिमा तो मुझे आनी चाहिए। He doesn't want the worship go through him. He wanted worship come to him. वो चाहता था कि वर्शिप मुझे आनी चाहिए। परखें जरा अपने आप को, मैं भी परखूं अपने आप को कि कहीं हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि हाँ मैं वर्शिप बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, दिखाए तो लोगों को ये तरह की बड़ी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर ये है कि लोग कहें कि वाह भैया आज तो मजा आ गया, आपने तो ये कर दिया, आपने तो बड़ा कर दिया, आपने तो ये। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अब अगर हमें अप्रिशिएट करते हैं किसी अच्छी चीज के लिए वो गलत बात है। नहीं, अप्रिशिएट करना वो चीज सही है, अप्रिशिएट हमें करना भी चाहिए। वचनों में लिखा भी है कि हमें एक दूसरे को तसल्ली देनी चाहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन महिमा हम अपने पास ना रखें, महिमा हम अपने पास ना रखें। यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन्होंने मुकुट अपने पास नहीं रखे, सब रख दिया मसीह यीशु के कदमों में और कहा कि प्रभु तू तेरा, तू ही, बस तू ही सब कुछ है। ओके, आगे वचन 5 और 6 में क्या लिखा है? इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर में से निकले। अब यहां पर एक मंदिर खुला है, जो टेंपल है, वचन लिखा है कि वो खुला है, और वहां से 7 स्वर्गदूत निकले हैं। ये वही स्वर्गदूत है जो प्रकाशिता का 16 अध्याय में देखने को मिलेंगे, जो परमेश्वर के प्रकोप को 7 कटोरों को लेकर आएंगे, परमेश्वर का क्रोध होगा। तो ये लोग वहां पर निकले हैं स्वर्ग से, मंदिर से। एंड व्हाट दे हैव कम टू डू? ये लोग क्या करने के लिए आए हैं? ये परमेश्वर की सजा को, परमेश्वर के न्याय को लेकर आए हैं। यहाँ पर लिखा है कि वह जिनके पास 7 विपत्तियां थी, 7 विपत्तियां मतलब परमेश्वर का प्रकोप है, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा है वचन 2 में। तो ये लोग परमेश्वर का क्रोध लेकर आए हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि उनके कपड़ों के बारे में, उनकी क्लोथिंग के बारे में। अब क्लोथ उन्होंने कौन से पहने हुए हैं? कि मलमल शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले हैं। अब इसका क्या मतलब है? शुद्ध मलमल पहनने का मतलब क्या है? अगर मैं जानना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 और उसके वचन 8 में पढ़ते हैं। 8 में लिखा है, उनको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अब ये है क्या? उनके उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। तो ये जो कपड़े दर्शाते हैं धार्मिकता को, ये जो श्वेत वस्त्र धार्मिकता के वस्त्र, ये जो प्योर लिनन है, ये दर्शाता है धार्मिकता को, परमेश्वर की पवित्रताई को। इसका क्या मतलब है? कि जो परमेश्वर का न्याय ये लोग लेकर आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन है, ऐसा नहीं है जो तोड़ा हुआ न्याय है, ऐसा नहीं है जो गलत न्याय है। नहीं, वो पूरा सही यानी राइचस यानी धार्मिकता का न्याय है। ये शुद्ध न्याय है और ये पूरा न्याय है। पूरा मतलब कंप्लीट है, कंप्लीट है, इसके बाद कुछ नहीं, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा। ओके, आगे वचन 7 में लिखा है, तब उन 4 प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगान युग जीवता है का प्रकोप के भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। 7 कटोरे इन्हें दिए गए हैं। God's wrath is given to them। परमेश्वर का प्रकोप इनके द्वारा जाहिर होगा पूरी दुनिया में। परमेश्वर का प्रकोप ये आएगा
और आगे जब आप पढ़ेंगे तो दूत परमेश्वर के इस न्याय के कारण जो वो उंडेल रहा है, सब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे कि हाँ, अल्टीमेटली खुदा ने ये सही किया है, न्याय होना चाहिए था। न्याय हमारी डिमांड है, न्याय हमारा अधिकार, हम चाहते हैं कि न्याय हो। अगर इंसान होते हुए हमारे अंदर इतनी आग है न्याय की कि हाँ यार न्याय होना चाहिए, तो सोच कर देखें कि हम जो करप्ट हैं, बुराई से भरे हुए, खुद भी गुनाह करने वाले, गलत करने वाले, हमारे अंदर इतनी आग है कि सही होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, तो परमेश्वर जो पवित्र 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 और धर्मी है, क्या वो न्याय नहीं करेगा? यस, वो करेगा और सजा लेकर आएगा। हाँ, परमेश्वर दया करने वाला है, हाँ परमेश्वर प्यार करने वाला है, हाँ परमेश्वर रहम करने वाला है, अभी वो कर भी रहा है, वो अनुग्रह देने वाला है, लेकिन ये परमेश्वर सजा देने वाला भी है, ये परमेश्वर सच्चा न्याय भी है। ये वचन क्लियर है कि परमेश्वर के प्रकोप के भरे हुए कटोरे इन दूतों को दिए जाएंगे और ये परमेश्वर के प्रकोप को दुनिया पर उंडेलेंगे। आगे क्या लिखा है वचन 8 में, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण, परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण सारा मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। जब तक विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई भी मंदिर में ना जा सका। द प्लेस इज फिल्ड, द मंदिर जो टेम्पल है वो भरा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी के साथ, फिल्ड विद द ग्लोरी। और यहाँ पर हमें इसकी परछाई पुराने नियम में देखने को मिली थी। पुराने नियम की जब हम स्टडी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं एक्सोडस निर्गमन अध्याय 40 और उसके वचन 34 में, वहां पर परमेश्वर की महिमा, जिसे इब्रानी वर्ड शकीना में तब्दील किया गया है, परमेश्वर की वो महिमा शकीना उतरती थी इस टेम्पल में, तंबू में, और वो एक परछाई थी आने वाले समय की, कि हाँ आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। तो ये सेम चीज हमें फिर प्रकाशित वाक्य यहाँ 15 के 8 में देखने को मिल रही है कि परमेश्वर की सामर्थ, उसकी महिमा पूरे टेम्पल को भर देगी, धुएं के जैसे धुआं भर जाता है। फिर यहाँ पर यह भी लिखा है कि कोई भी, जब तक ये विपत्तियां कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये परमेश्वर का प्रकोप कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो कटोरे जो उंडेले जाने वाले हैं परमेश्वर के प्रकोप के, जब तक ये खत्म ना हो जाए, तब तक कोई भी मंदिर में प्रवेश ना कर सका, कोई भी मंदिर में ना जा सका। ये वचन क्लियर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर की सजा, जब परमेश्वर का न्याय डिक्लेयर हो जाता है, वंस द जजमेंट एंड द wrath ऑफ गॉड इज डिक्लेयर्ड, nobody can reverse it। ये irreversible है, इसे फिर मोड़ा नहीं जा सकता, इसे फिर रोका नहीं जा सकता, इसे फिर थामा नहीं जा सकता। ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा और ये खत्म कर देने वाला होगा। इसके बाद कुछ नहीं। यहां पर लिखा है कि कोई भी मंदिर में ना जा सका जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, कोई भी दुहाई नहीं दे सकेगा, कोई भी नहीं कह पाएगा कि हाँ प्रभु माफ कर दे, ऐसा ना होने दे, प्लीज जाने दे। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। चैप्टर नंबर 16 में हमें यही परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे फिर देखने को मिलते हैं। ये तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, आपको पता चल गया होगा कि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी आने वाली मूवी की। चैप्टर नंबर 16 की जो मूवी है कि कैसे कैसे ये विपत्तियां आने वाली है, उसकी इंट्रोडक्शन थी कि क्या करने वाला है परमेश्वर, और उसके लोग जो है वो बचा लिए जाएंगे। वो कहां पर है? जो परमेश्वर के लोग है, जो जैवंत हो चुके हैं, वो कहां पर होंगे? वचन कह रहा है कि वो कांच के समुद्र के पास होंगे। कांच का समुद्र के पास, उसके निकट खड़े हैं। कांच के समुद्र मतलब परमेश्वर के पास, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रताई में वो लोग वहां होंगे जब ये 7 कटोरे धरती के ऊपर उंडेले जाते हैं। कलीसिया यहां पर नहीं होगी, मैं और आप यहां पर नहीं होंगे जब ये होगा, जब ये होगा। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये जो चैप्टर 16 आगे हम स्टडी करने वाले हैं, आप इसके लिए भी जरूर इंतजार में रहेंगे, आप वेट करेंगे। आई होप कि आप बहुत आशीषित हुए हैं, ब्लेस हुए हैं। अपने तक इसे ना रखें और भी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं। सब लोग आशीषित होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत है, बड़ा लंबा समय है। शैतान ने बहुत कोशिश करी इस स्टडी को रोकने की। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि शैतान ऑलरेडी, मैंने जब चैप्टर प्रकाशित वाक्य की स्टडी शुरू भी नहीं करी थी, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, इसकी स्टडी कर रहा था, इससे पहले की वीडियोस बनाने से पहले जब मैं खुद इसके बारे में सीख रहा था, तो मुझे 2-4 प्रचारकों के बारे में ऐसा सुनने को मिला था कि जब वो स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 16-17 जब यहाँ पर वो आते थे तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, कई बार कैमरा बंद हो जाता था, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये जो आगे हिस्सा है उसके बारे में किसी को पता चले, वो रोक देना चाहता था। और सेम चीज मैंने भी एक्सपीरियंस करी। मुझे नहीं पता, मैं खुद हैरान हूं कि इतना लंबा समय कैसे गुजर गया। यार हम जानते कि बिजी थे, लेकिन इतना भी बिजी हो गए कि मतलब
इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर हमने फैसला किया था, पिछले एक डेढ़ दो हफ्ते से हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ताकि अब कंटिन्यूसली हम इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आ सके, हम सब मिलकर सीख सकें। इस कारण मैं कह रहा हूँ कि मेहनत बहुत है, प्लीज़ प्लीज़ जरूर शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाए, लोगों तक ये सच्चाई जाए। और जो लोग प्रकाशित वाक्य किताब को पढ़ना नहीं चाहते, इसे ऐसे नजरअंदाज करके फेंक देते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं, हम नहीं समझ सकते, उन्हें पता चले कि ये इतना भी समझ से बाहर नहीं है कि हमें पता ही ना चल सके कि इसमें क्या लिखा है। प्रभु ने, हम जानते हैं कि सब कुछ तो हमारी समझ में नहीं है, लेकिन जितना जितना हम समझ सकते हैं उतना जरूर समझे। हम इस किताब को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शैतान चाहता यही है कि हम इस किताब को इग्नोर कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारी जीत है और शैतान की हार है। प्लीज जरूर शेयर करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।